हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाउड स्पीकर 90 एफएम पर। मैं हूं निधि। आरोग्य भाव की हमारी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश सिंह। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू निधि जी। सर, गर्मी का दिन चल रहा है और जो फ्लू है वो मोस्टली बहुत कॉमन है, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे क्या बचाव हो सकते हैं? देखिए फ्लू से बचाव का एक ही तरीका होता है कि एक ये वायरल फीवर होता है और वायरल जो होते हैं वो बॉडी की इम्यूनिटी पे डिपेंड करते हैं। अगर किसी बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी है तो मौसम कितनी भी चेंजेज हों उसकी इम्यूनिटी अगर अच्छी रहेगी तो बीमार कम पड़ेगा। अगर इम्यूनिटी कम है तो बीमार ज़्यादा पड़ेंगे। उसके लिए कोशिश ये करनी है कि इम्यूनिटी बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके लिए बच्चों को हरी सब्जियाँ हैं, फल हैं, सलाद हैं, ये सब ज़्यादा खिलाया जाए और जो जंक फूड होते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर वो थोड़ा अवॉइड किया जाए उनको। ओके सर। सर, यदि बच्चों को बार बार जुकाम हो रहा हो तो हम क्या करें? देखिए, एक तो मैंने पहले बताया कि आपको इम्यूनिटी पे ध्यान देना है उनको। अगर इतना कुछ करने के बाद भी बच्चा बार-बार बीमार पड़ता है, तो फ्लू से बचाव के लिए कुछ टीके आते हैं बच्चों को, जो हर साल बरसात से पहले लगाए जाते हैं। तो 5 साल के बच्चों में वो हर साल 1 इंजेक्शन लगवाना होता है, फ्लू की वैक्सीन होती है। तो उससे बच्चों को जुकाम-खाँसी जो संभावना हो रही है, बार-बार हो रही है, वो कम हो जाती हैं। ओके सर। सर, ये जो सर्दी में फ्लू होता है और जो गर्मी में फ्लू होता है, दोनों में डिफरेंस होता है? नहीं, दोनों में ऐसे कोई अंतर नहीं होता है। बस फ़र्क क्या होता है कि इम्यूनिटी जो होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर सर्दियों में क्या है मौसम बाहर सर्द है ज़्यादा, आपने कपड़े कम पहने, आपको ठंडा लग गया, तो उसकी वजह से तबीयत ख़राब हो गई। गर्मी में क्या होता है कि गर्मी है, बॉडी आपकी गर्मी के साथ एडजस्ट है। अचानक आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, फ्रिज को खोल के कुछ पानी पी लिया उससे, तो उससे इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। ओके सर। सर, बच्चों में मोस्ट कॉमन डिजीज़ एक मानी जाती है निमोनिया, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा होती हैं। जी। तो इससे क्या किया जा सकता है? देखिए निमोनिया के लिए भी वही चीज़ है कि पहले इम्यूनिटी पे ध्यान देना है आपको। नॉर्मली जुकाम खांसी ही होती है, जब इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो बीमारी आगे बढ़ के निमोनिया हो जाती है। छोटे बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाइए ताकि जुकाम खांसी कम हो, वैक्सीन लगवाइए कि जुकाम खांसी ना हो। उसके बाद भी निमोनिया अगर होने के चांसेस होते हैं, तो उसके लिए आपको निमोनिया की वैक्सीन आती हैं, जो छोटे बच्चों में 5 साल के छोटे बच्चों में लगती हैं। आजकल उनका दायरा बढ़ा करके 18 साल तक कर दिया गया है। यानी अगर आपका बच्चा 18 साल तक का भी है, निमोनिया टीके नहीं लगे हैं, तो भी वो टीके अभी लग सकते हैं। तो आपको उन टीकों को लगवाना है, ताकि बच्चे का निमोनिया से बचाव हो सके। अरे सर। सर, निमोनिया के लक्षण कैसे पहचानेंगे कि बच्चों को निमोनिया हो गया? इसका पता कैसे करेंगे हम लोग? देखिए नॉर्मल जुकाम खांसी में बच्चे का नाक बहता है, बुखार आता है और ज़्यादा हाँ। छींक आती है। हाँ। बच्चा वैसे खाने-पीने में ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं महसूस होती है। लेकिन जब बच्चे को निमोनिया हो जाता है, तो बुखार बहुत तेज़ आता है, साँस लेने में दिक्कत होती है बच्चे को, साँस तेज़ चलती है उनकी और बच्चे को खाने-पीने में दिक्कत होती है। इससे पता चलता है कि बच्चे को निमोनिया हो गया है और मुझे डॉक्टर को दिखाना है। ओके। तो निमोनिया से बचने के लिए और बच्चों को ना हुआ हो तो उसके पहले उसके खान-पान पे कैसे ध्यान दें कि बच्चे निमोनिया से बचे रहें? क्योंकि छोटे बच्चों को निमोनिया बहुत ज़्यादा होता है। जी, जी। देखिए एक तो जो टीके लगते हैं, 6 महीने के जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको टीके लगते हैं निमोनिया के, वो लगवाना है। 6 महीने तक जहाँ तक पॉसिबल हो आपको सिर्फ़ माँ का ही दूध पिलाना है। आजकल एक नया फ़ैशन चल गया है कि बॉटल दूध पिला दें, मेरा बच्चा तो पीता नहीं है, कैसे काम चलेगा? माँ को दूध कम हो रहा है। ये सारी चीज़ों को ना सोचना ही नहीं होता है। आपको शुरू के 6 महीने सिर्फ़ माँ का दूध पिलाना है। बच्चा 6 महीने से बड़ा हो जाता है, तो उसे माँ के दूध के साथ में खाना-पीना शुरू करना है। उस खाने में आप खिचड़ी खिलाते हैं, तो आप जो भी हरी सब्जियाँ होती हैं, उनको मैश करके खिला सकते हैं। जो फल अवेलेबल हों उस सीज़न में, कभी नींबू है, संतरा है, मौसम्मी है, अभी तो आम भी मिल रहा है, आप आम खिला सकते हैं। तो ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये देने से थोड़ा-सा इम्यूनिटी बच्चों की बढ़ जाती है, तो बीमार कम पड़ते हैं बच्चे। सर, निमोनिया जो है वो कितने दिनों तक का होता है? मतलब इसकी एक्सपायरी डेट कितना कब होगी? नहीं, ऐसे कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। निमोनिया टोटली डिपेंड करता है कि इम्यूनिटी कैसी है आपकी। नॉर्मली शुरू के जो 5 साल के बच्चे होते हैं, उनमें निमोनिया ज़्यादा होता है। फिर 5 साल से लेकर के और 60 साल की उम्र में हमारी इम्यूनिटी बेटर होती है, तो निमोनिया कम होते हैं। पर जैसे हम ओल्ड एज में जाते हैं, फिर से निमोनिया चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो इनके लिए जो बचाव के टीके आते हैं, वो टीके आपके बचपन में भी काम करते हैं और बुढ़ापे में भी काम करते हैं। दोनों में ही आपको निमोनिया से बचाव करते हैं। तो निमोनिया को क्या जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बीमारी जड़ से नहीं ख़त्म की जा सकती है, बस उसे कंट्रोल किया जा सकता है। अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करके, अपनी डाइट को हेल्दी रख करके, उसे बस कंट्रोल किया जा सकता है। बच्चों के साथ-साथ जो निमोनिया वो बूढ़े में भी पाया जाता है, तो इम्यूनिटी दोनों में ही सेम है? नहीं, नहीं, बच्चों में और बूढ़ों में इम्यूनिटी दोनों में कमज़ोर होती है, इसीलिए निमोनिया ज़्यादा होती है उनमें। तो उसके लिए आपको शुरुआत से ही कोशिश करनी है कि भई शुरू से बच्चे की इम्यूनिटी ज़्यादा हो और उसके लिए हेल्दी डाइट लेनी है और बच्चे को वैक्सीनेशन लगवाने हैं। यही वैक्सीन, यही आपकी जो नॉर्मल रूटीन डेली एक्टिविटी है, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, वही आपको बुढ़ापे में भी निमोनिया से बचाव करने में काम आएगी। हेल्दी फूड्स भोजन तो बच्चे जब लेंगे ना, जब खाएँगे, बच्चे तो खाने में ही नखरे दिखाते हैं और बाहर का जो होता है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो ऐसे तरीके में बच्चों को ऐसा क्या देना चाहिए कि वो मतलब हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो और वो खा भी सकें, नखरे ना दिखाएँ?
नहीं ऐसे नहीं है, बच्चे नखरे नहीं दिखाते हैं। उसके पीछे एक रीज़न ये होता है कि आजकल एक पेरेंटिंग में ये आ गया ना कि हम जो हमें नहीं मिला है हम वो बच्चे को दें, कोशिश होती है। हमें अपना बचपन का याद है कि हमें खाना कभी टाइम पे मिल जाए वही बड़ी बात थी। नमकीन चिप्स कुरकुरे बिस्किट तो होता ही नहीं था मार्केट में। कभी टॉफ़ी भी मिल जाए तो भी बहुत मुश्किल था कि हाँ कोई मेहमान आया है टॉफ़ी दिलवा देगा, वही बड़ी बात थी। और लोगों के पास पैसे भी तक कम थे कि नहीं दिलवा पाते थे। अभी क्या एक ट्रेंड हो गया है कि नहीं उनका बच्चा तो खाता है, चॉकलेट खाता है, हमारा बच्चा क्यों नहीं खाएगा। आप एक बच्चे की जगह पे खुद को रख के देखिए, पैसे एक अलग चीज़ है। अगर आपको भी यही सब मिलता रहे, चॉकलेट मिल रहा है, टॉफ़ी मिल गई, बर्गर मिल रहा है, चाउमीन मिल रहा है, तो क्या आप नहीं खाते हैं? ऑब्वियस बात खाते हैं। तो बेटर यही है कि बच्चों को समझाइए कि बेटा ये गलत है, ये आपको नहीं खाना है, आपके लिए अनहेल्दी है। अगर हमने खा भी लिया तो उनको गाइड करना है कि बेटा हमारी उम्र तो 20-25 साल और बची है, आपकी पूरी लाइफ गुजारनी है आपको। आप अभी से अगर ये जंक फूड खाओगे, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, आप बार-बार बीमार पड़ोगे, तो काम कैसे करोगे? तो उनको आपको अवेयर करना है कि बेटा जो भी पैकेट वाली चीज़ें आती हैं ना, वो हमारे लिए बन के नहीं आती हैं। कंपनी कभी ये नहीं सोचती है कि हाँ ये खाने से बच्चा स्ट्रांग हो जाएगा। कंपनी पहले अपना प्रॉफिट देखती है, हमें किस में प्रॉफिट होती है, क्या डिमांड है मार्केट की। या आपको डिसाइड करना है कि क्या आपके लिए हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है। तो जो आपको हेल्दी है बच्चे प्रमोट करना है कि बेटा आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है, फ्रूट खाना है, जो घर पे खाने वाली चीज़ बनती है वो खाना है। फिर भी बच्चे हैं, जिद करते हैं कई बार, तो उनको एक लिमिट में ही दीजिए। जितना को वो एक बार में 24 घंटे में 1 या 2 बार मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं देना है। और उनको देने के लिए प्रमोट करना है कि बेटा पहले आप खाना खा लो, उसके बाद आप चाहो तो नमकीन दिलवा देंगे, वो चीज़ दिलवा देंगे, पहले खाना खत्म करो, आप ना फिनिश करो फिर आपको दिलाएंगे। बच्चे ठीक है जिद्दी होते हैं, पर उनकी जिद को कंट्रोल करना है, ये भी जिम्मेदारी हमारी ही बनती है। बच्चे तो भाई भगवान का रूप हैं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, पर हमें डिसाइड करना है कि हाँ क्या हमें सही है, क्या गलत है उनके लिए। ओके सर। सर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जिसके वजह से बच्चे भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। बच्चे क्या सबको इनफेक्ट कोई ना कोई डिजीज़ या वायरल फीवर हो ही रहा है, तो इसमें बच्चों का केयर किस तरह से किया जा सकता है? देखिए अगर घर में किसी को जुकाम खांसी है तो थोड़ा सा बच्चों को ना उनके कांटेक्ट में ना लाएं, क्योंकि आपकी तो इम्यूनिटी अच्छी है, आप 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएंगे, तो बच्चों में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो उनको थोड़ा सा अपने से दूर रखना है, जहाँ तक हो सके अवॉइड करिए कि कांटेक्ट आपस में ना हो। और बाकी जहाँ तक हो सके पानी ज़्यादा पीना है, वो ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट ज़्यादा लेना होता है। और ये इस गर्मी से और गर्मी में होने वाले फ्लू से बचाने के लिए बच्चों को किस तरह से डाइट्स या उनका किस तरह से खान पान पे ध्यान दें कि उन्हें वायरल फीवर ना हो और वो इन्फेक्ट ना हो? देखिए गर्मियों में पानी की काफ़ी कमी हो जाती है, उससे भी इम्यूनिटी भी हैम्पर होती हैं। तो बच्चों को ना पानी बहुत ज़्यादा पिलाना है। एक रेगुलरली मांगे चलिए कि आप 1 लीटर तक पानी बच्चों को पिलाना है आपको, कई पार्ट में करके। और जो घर की बनी चीज़ें होती हैं, जल्दी डाइट्स हैं, जो नॉर्मल सब्जियां आती हैं मार्केट में, समय ग्रीन वेजिटेबल्स ईजिली अवेलेबल हैं, आपको उस पर ध्यान देना है। आप वो सब चीज़ें खिलाना है। जो फ्रूट्स अवेलेबल हैं मार्केट में वो देना है उनको। अब बच्चे फ्रूट्स तो खा भी लें, सब्जियां खाएंगे, ग्रीन सब्जियां? हाँ, उसका भी एक तरीका है कि एक तो सब मिर्च ज़्यादा होती है तो बच्चे अवॉइड करते हैं, उसकी वजह से आप मिर्च कम डालिए बच्चों में। आप बच्चे के लिए सैक्रिफाइस करते हैं ना, तो क्या सैक्रिफाइस करना है कि जो आप ऑयली चीज़ें आप खुद खा रहे हैं या तीखी चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं उसे कम कर दीजिए। बच्चे के हिसाब से खाना बनाइए, जो उसको पसंद है वो बनाइए। बच्चों को ग्रीन सब्जियों से ज़्यादा आलू की सब्जियां पसंद होती है, तो बस आलू खा के तो फ़ायदा नहीं है ना सर? आलू ही तो मना करना है आपको कि आलू बेटा नहीं खाना, ये नुकसान कर रहा है। पर ये आलू शायद ना डायरेक्टली हमें प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम पहले से उनको समझा के रखें नहीं बेटा इसको खाने से आपको शुगर होगा, फिर आपको चीनी खाना बंद कर दिया जाएगा, फाइनली ये बंद हो जाता है। आप घर में या अपने पे बता सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, देखो बेटा मुझे शुगर हो गया, मैंने बहुत आलू खाया था इसलिए प्रॉब्लम आ गई है, आज तक मुझे आलू बंद कर दिया गया है। तो कुछ तरह उनको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ खाने से ये प्रॉब्लम हुई है, हमें नहीं पता था, हम आपको अवेयर कर रहे हैं, आप समझदार हो, आप मेरी बात मान लो। फिर भी बच्चे हैं, जिद करेंगे, तो उसका एक ये होता है कि लिमिटेशन आ जाती है कि ठीक है बच्चा आपने इतना आलू खा लिया ना, आप इतना ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाना है। आप खाने की तरह मत खाओ, एज ए मेडिसिन खा लो, चम्मच उठा के 2 चम्मच खा लेना है आपको, ये तो किया जा सकता है। आप कैसे खिला लीजिए उनको। धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारी आरोग्य भाव की आज की श्रृंखला में थे डॉक्टर दिनेश सिंह सर, और ऐसे ही अन्य शख्सियत से हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।